Hi students, welcome to today's video. Today we are going to start the unit 5. The name of the unit is Revolutionaries of India. Revolutionaries of India means क्रांति वीरों. ओके जो क्रांति वीरों जो हम लोग के देश के लिए जो प्राण देते हैं वो लोग के बारे में है. ओके तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं ये लोगों कि आज के दिन में मैट्रिस में जो शहीद हुए हैं, ठीक है, जो शहीद हुए हैं, ए फिल्म नेम्ड द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आर गोइंग टू बी शोन इन स्कूल. ऑन एंटरिंग द क्लास ए टीचर रिसेट द फॉलोइंग वर्ड्स. तो ये जो बोल रहे हैं शहीद जो हुए हैं उनके ऊपर एक पिक्चर है और उस पिक्चर का नाम है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह. सबने देखा ही होगा, जो तुम्हें स्कूल में भी दिखाया जाता है और जब आप क्लास में एंटर करते हो तब टीचर जो है वो ये श्लोक जो है वो बोलते हैं. क्या है वो श्लोक देखो. सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए के कातिल में है. ठीक है, तो ये जो है वो श्लोक जो है स्कूल में जब हम एंटर होते हैं तो टीचर जो है वो कहते हैं. तो ये लाइंस बोलने के बाद टीचर जो है वो हम लोग के क्रांतिकारियों के बारे में समझा रहे हैं हमें. तो ऐसे बहुत सारे जो नॉन मीन्स जो हम जानते हैं और जिन्हें हमें नहीं जानते हैं वो शहीदों ने हम लोग के देश के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है और उनके मृत्यु आए तब तक वो लोगों ने हम लोग के देश के लिए लड़ा है आज़ादी देने के लिए. तो ये जो संग्राम था 1857 का, तो बहुत सारे क्रांतिकारियों जो है वो अपने खुद से लड़े और थोड़े लोगों ने ग्रुप बनाए और उन्होंने ये जो है रिवॉल्ट संग्राम जो है वो ब्रिटिश की ओर दिखाया. तो जो पीपल जो पूरे कंट्री के जो लोग हैं इस स्टोरी को आज तक याद रखते. हमें पता है कि हम लोग के देश की आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जान गंवाए हैं. तो बहुत बहादुर जो लोग हैं उनके साथ साथ वुमेन मीन्स स्त्रियों भी है जो हम लोग के संग्राम ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो लोगों ने उनका सामना किया था. तो उन्हें हम कहते हैं कि क्रांतिकारियों कहाँ के, हम लोग के भारत के. तो वो उनकी जो एक्टिविटीज़ जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर. तो पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लिटरेट, इलिटरेट, रॉयल, ऑर्डिनरी टुक पार्ट इन दिस रिवॉल्यूशन. तो इस क्रांति में जैसे कि किस किस ने भाग लिया, तो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भाग लिया. कोई पढ़े हुए, कोई अनपढ़, कोई गरीब, कोई रॉयल मीन्स जो बड़ा होते हैं वो सब लोगों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया. तो ये एक्टिविटीज़ जो है वो डिग्रीज वेरिंग डिग्रीज मीन्स कोई यहाँ से कोई वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे करते हुए ये सब इकट्ठा हुए थे. तो उनकी जो शुरुआत थी, ठीक है, तो वेर इनिशिएटेड बाय द फर्स्ट शहीद वासुदेव बलवंत फादे हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र. तो हम लोग के पहले जो क्रांतिकारी है उनका नाम है वासुदेव बलवंत. क्या नाम है उनका? वासुदेव बलवंत. तो हम आज देखते हैं वासुदेव बलवंत के बारे में कि वो जो थे पायोनियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया. पायोनियर मीन्स सबसे पहला क्रांतिकारी था, ठीक है, हम लोग के इंडिया में. तो वो कहाँ काम करता था? पूना में काम करता था. एंड पार्शियल अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इरिटेटेड हिम सो मच दैट ही लेफ्ट हिज जॉब. तो वो काम कहाँ करता था? पुणे में करता था. लेकिन उनको ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इतना टॉर्चर किया तो उसे लास्ट में उसे इरिटेशन होने लगा और उसने वो जॉब जो थी वो छोड़ दी. ही टुक ए वो ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फोरहेड एंड नॉट टू कट हिज हेड टिल ही डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिशर्स. वो मीन्स यहाँ प्रतिज्ञा, ठीक है, वो मीन्स यहाँ उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मुझे आज़ादी देश के लिए नहीं मिल जाती वो ना ही तिलक करेंगे. ठीक है, हमें पता है ना जो हम लोग फोरहेड पर करते हैं वो तिलक नहीं करूँगा और अपने बाल भी नहीं कटवाऊँगा जब तक मैं इन इंडिया भारत को इन ब्रिटिशों से मुक्ति ना दिला दूँ. तो उन्होंने एक सीक्रेट आर्मी से गुप्त योजना जो थी वो बनवाई और उनका उसका जो नाम था वो था रामोशी. ठीक है, क्या था उसका उस क्रांतिकारी का नाम? तो क्या रामोशी था. और उन्होंने ये ग्रुप एक गुप्त रूप से बनाया सीक्रेटली. किसके लिए? तो क्या टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश की ओर.
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वांटेड विथ ए बाउंटी ऑफ ₹4,000। तो जब उन्होंने डिक्लेयर किया, वांटेड मीन्स पता है ना आपको कि इनकी खोज है, अगर ये किसी को मिलता है तो इन्हें इनाम मिलेगा। तो वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनाम जो था, प्राइज जो था ऐलान किया था, और तब के उन्हें कितने पैसे दे रहे थे? 4,000। ही ट्रेन्ड यंग मैन टू अटैक द ब्रिटिश कैंप्स, टू रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड टू यूज गन्स एंड अदर वेपन्स। ही ट्रेंड यंग मैन। तो ये जो वासुदेव है उन्होंने ट्रेन किए, किसको ट्रेन किए? यंग मैन को ट्रेन किए। क्यों किए? तो ब्रिटिशर्स के उनके और उन्हें अटैक करना है, और उनकी जो सरकारी खजाना है उसे वो लोग को रॉब मीन्स लूटना है, और उनके पास जो हथियार है वो भी उन्हें ले लेना था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम डिस्परेट टू अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। तो ये सब कुछ कर रहा था, इसीलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसे क्या करने वाली थी? पकड़वा, उन्हें उसे अरेस्ट करने वाली थी, चाहे वो उसकी कीमत कोई भी हो। तो उसके बाद हम देखते हैं वीर सावरकर। किसके बारे में? वीर सावरकर। वीर सावरकर का जन्म जो है वो 28 मई में हुआ था 1883 में। कहाँ हुआ था? बागुर विलेज, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में आया हुआ है। ही फॉस्टर्स रिवॉल्यूशनरी आइडिया सिंस हिज चाइल्डहुड। तो उनके अंदर पहले से, बचपन से ही ये सब तमन्नाएं थी कि देश के हम आज़ादी दिलाए, क्रांतिकारी बनना चाहते थे, ठीक है। बचपन से ही उनके मन में ये सब पहले से ही उसके अंदर था। ही एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में से स्थापना की, किसकी? तो उनका नाम था मित्र मेला, विच वॉज लेटर नाउन एज अभिनव भारत। तो उसके बाद ये अभी कैसे पहचाना जाता है? अभिनव भारत। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड रिवोल्ट। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन हेतु जो इनका था वो था इंडिया को फ्री करवाना। किन से? और ब्रिटिशर्स को। और किसकी मदद से? तो के शास्त्र की मददों से, ठीक है। तो उसके बाद ये जो वीर सावरकर थे वो फर्स्ट इंडियन टू निडल मीन्स होड़ी, ठीक है, द फॉरेन क्लॉथ्स। तो इन्होंने पहले ये किडल मीन्स होली किया था, जला दिया था एक तरह से फॉरेन क्लॉथ्स को। ही एक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड वेंट टू लंदन फॉर फर्दर स्टडीज। तो उन्होंने क्या किया? उनको विदेश में स्कॉलरशिप मिली, ठीक है। और फिर वो कौन से इंस्टीट्यूट में चले गए? श्यामजी कृष्ण वर्मा, और लंदन चले गए अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। फिर ये जो है उन्होंने एक बुक का टाइटल 1857 में लिखा था, और इंडियंस के फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल थे। तो इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड। तो उन्होंने जो बुक लिखी थी वो प्रतिबंध हो गई, ठीक है। बैंड प्रतिबंध हो गए, प्रकाश होने से, पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित होने से पहले। तो उन्होंने अरेस्ट, उनकी जो है उन्होंने अरेस्ट हो गए। कब हुए थे वो अरेस्ट? 1910 में, ठीक है, फॉर द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस। Savarkar was sentenced to life terms of imprisonment, that is of 50 years, and was moved to cellular jail in Andaman and Nicobar Islands. तो उन्होंने सज़ा मिली 50 साल की, ठीक है। तो उनको कौन से जेल में? अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स होते हैं वहाँ के जेल में डाला, और उन्हें कहते हैं हम लोग कलापानी, ठीक है। तो उसके बाद उनके पूर हेल्थ, मतलब कि उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही नाजुक हो गई थी। तो उन्होंने केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो फिर उनकी नाजुक हेल्थ होने के कारण उन्हें कहाँ रखा गया? उनके रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के जो है वहाँ पर रखा गया। और फिर बाद में उनकी जो मृत्यु है, ठीक है, उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 26 फरवरी 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं खुदीराम बोस। किसके बारे में देखते हैं हम लोग अभी? खुदीराम बोस के बारे में। तो खुदीराम बोस का जो जन्म था वो हुआ था 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1889 में। कहाँ हुआ था? हबीबपुर, वो आया है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल में है, ठीक है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, कब खो दिए थे? बचपन में ही
खो दिए थे एंड वॉज रेज्ड बाई ए टीचर नेम्ड सत्यन बाबू हु इंस्पायर्ड हिम टू बी ए रिवॉल्यूशनरी। उसके बाद उनकी जो जवाबदारी थी वो एक टीचर ने ली थी और उन टीचर का नाम था सत्यन बाबू और उनसे उनको प्रेरणा मिली। ठीक है, उन्होंने प्रेरणा भी दी किसके लिए? क्रांतिकारी के लिए। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किसमें पार्टिसिपेट किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड काइंडल द फॉरेन क्लॉथ्स। खुदीराम बोस यूज्ड टू डाइव इन द रिवर गंगा एंड टॉपल द बोट्स कैरिंग सॉल्ट। तो खुदीराम जो है वो बोट जो है रिवर गंगा में चलाते थे और बोट्स के अंदर क्या ले जाते थे? सॉल्ट ले जाते थे। ठीक है, और इन दिस वे ही यूज्ड टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉस। तो इस तरह से उन्होंने जो ये सॉल्ट नमक का जो नियम था, लॉ था, उसे तोड़ दिया, मीन्स उनकी सन्यासी कायदों का भंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 13 अप्रैल तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उन्होंने एक बॉम्ब फेंका था ऑन द हॉर्स कैरेज, जो घोड़ा का कार्ट होता है उस पर, और उसमें जज कौन थे? तो क्या किंग्सफोर्ड। उस हॉर्स कैरेज में जज बैठे हुए थे, उनका नाम था किंग्सफोर्ड। तो उन्हें मारने के लिए उन दोनों ने बॉम्ब फेंके। तो जज किंग्सफोर्ड जो है वो सर्वाइव्ड द अटैक बट द वाइफ एंड द डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी डाइड इन दिस अटैक। वो तो बच गए, लेकिन बट द वाइफ एंड डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी, तो किनके पत्नी और उनकी बच्ची जो थी वो उस अटैक में गुजर गई। तो कोथीराम बोस वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड फॉर दिस क्राइम। तो इसके चलते उन्होंने ये जो बॉम्ब फेंका था तो उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें हैंग मीन्स इस घटना के लिए अरेस्ट किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं रामप्रसाद बिस्मिल। तो रामप्रसाद बिस्मिल का जो जन्म है वो शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में आया है 1897 में। तो ही वॉज द किंग पिन ऑफ द ककोरी कॉन्स्पिरेंसी वेयर द रिवॉल्यूशनरीज हैच्ड ए प्लान टू रॉब ए ट्रेन कैरिंग द ट्रेजरी फॉर व्हिच ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। तो ये जो थे वो क्या थे? किंग पिन थे। कहाँ के? तो के काकोरी के। ठीक है, तो वहाँ जो है वो क्रांतिकारियों ने क्या किया था? एक प्लान बनाया था। ठीक है, पकड़ने के लिए। क्या पकड़ने के? चोरी करने के लिए वो ट्रेन के, जो उसमें क्या ले जाते हैं? खजाने ले जाते थे। इसके चलते वो जो उन्होंने अटैक उन पर किया, इसलिए उन्हें क्या कर दिया था? सेंटेंस टू डेथ, पकड़ लिया और उन्हें मृत्यु मीन्स उन्हें फांसी लगाने की सजा सुना दी थी। तो रामप्रसाद वॉज वन ऑफ द मेंबर्स हु फॉर्म्ड रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रामप्रसाद थे वो भी एक मेंबर थे रिवॉल्यूशनरी के। भगत सिंह प्रेस्ड हिम हैज ही वॉज ए ग्रेट पोएट राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी। प्रेस्ड मीन्स उनके बारे में अच्छा बोला था भगत सिंह ने, प्रेज्ड और प्रेज्ड हिम मीन्स उनके जो वखान बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उनके बारे में अच्छा बोला और उन्होंने एक जो थे वो पोएट थे उर्दू और हिंदी के। ठीक है, तो बिस्मिल वॉज हिज पेन नेम, उनका निक नेम था बिस्मिल। ओके, तो ही हैड ट्रांसलेटेड द बुक्स कैथरीन फ्रॉम इंग्लिश एंड बोल्शेविकोन की करतूत फ्रॉम बेंगाली। हिज पोएम्स इंस्पायर्ड पैट्रियोटिक फेवर अमंग द इंडियंस। तो उन्होंने जो कैथरीन में लिखी हुई बुक्स थी वो उन्होंने इंग्लिश में चेंज की और बोल्शेविकोन की जो करतूत थी वो बेंगाली में। ठीक है, इस तरह से उनके जो पोएम से प्रेरणा मिली। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति की चेतना मिली। ठीक है, अमंग द इंडियंस, भारत के अंदर जो भी लोग हैं उनके बारे में। ठीक है, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करती है, खुश रहो अहले वतन हमको सफ़र करते हैं। ठीक है, तो उनका जो स्लोगन था वो उन्होंने यहाँ दिखाया है कुछ। तो ये जो आज हमने ये जो चारों के बारे में पढ़े हैं वो थोड़े रिवॉल्यूशनरीज जो है क्रांतिकारियों के बारे में हमको समझाया गया है। किसी ना किसी ने किसी ना किसी तरह से हम लोग के फ्रीडम स्ट्रगल करने मीन्स हमने स्वतंत्रता दिलाने के लिए ये लोगों ने अपनी जो जान थी वो जोखिम में डाल दी थी और अरेस्ट भी हुए थे। ठीक है, जो हमने इस वीडियो में सब कुछ देख लिया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का जो वीडियो है वो ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप जूम मीटिंग में पूछ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।